नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल आपके लिए है। अगर आप प्रथम प्रयास में बिहार में एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं तो आइए जानिए, बच्चों की तरह समझिए इसका क्या सिलेबस है, इसका क्या बुक लिस्ट है। और बुक लिस्ट भी सिर्फ नाम नहीं बल्कि फिगर के साथ में ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आयोग पूछता है और किस तरीके से पढ़ें कि प्रथम प्रयास में ही एसडीएम बन के अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने घर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने सपने को जिंदा उतार सकें अपने आंखों के सामने। इसको देखने के लिए, और दोस्तों एक बात और है, हमारी अनसक्सेस में अगर सबसे बड़ा योगदान होता है तो हमारा सिलेबस का पता ना होना। और जब सिलेबस का पता नहीं होगा तो आपको बुक लिस्ट भी पता नहीं चलेगा, और जब बुक लिस्ट भी पता नहीं चलेगा तो आपका प्रीलिम्स पास नहीं कर पाइएगा। जब प्रीलिम्स पास नहीं कर पाइएगा तो कभी आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा, और जब तक मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और अगर इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आपका रैंक क्या आएगा, और अगर रैंक भी नहीं आ पाया तो एसडीएम बनेंगे कैसे। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक भी कड़ी टूट गया तो आप पूरे तरीके से, आपके ख्वाब जो है बिखर जाएंगे जमाने के सामने और मजाक के आप पात्र बन जाएंगे। इसको देखते हुए बहुत दिनों से बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आपका इतना सारा बुक लिस्ट आ गया, पता ही नहीं चलता है कौन सा बुक लिस्ट। कभी बोलते हो किसी वीडियो में ये बुक लिस्ट ले लो, कभी बोलते हो ये वीडियो में ये बुक लिस्ट ले लो। तो वो टाइमिंग का खेल होता है। अगर एक महीना बचा हुआ एग्जाम में है तो फिर प्रोसेस में बदल देता हूं लोगों को कि देखो इस टाइम में अब ये बुक सिर्फ पढ़ो। अगर 6 महीना बचा हुआ है तो 6 महीने के टारगेट के हिसाब से आपको फिट करके बताता हूं बुक लिस्ट। आप पढ़ो नहीं, आप देखने की कोशिश करो आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं। प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों में जाकर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, वो सारी कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो आपके पास में जो है किसी संस्था के पास में भागिएगा, या तैयारी कर चुके हैं भागने के, तो आपके पास में एक बेहतरीन विकल्प श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है। जहां जरूरी नहीं है कि एडमिशन लिया जाए, लेकिन यह जरूरी है कि एक बार आप हमसे मिलिए, हमारी प्रोसेस को जानिए, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। और इसी का रिजल्ट है कि 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में 30+ स्टूडेंट जो है सिलेक्शन लिए। अब बची मेंस की बात, तो ऊपर खुदा जाने, और हम लोग का मेहनत और आप लोग का प्यार से वो भी जरूर हम बताएंगे। साथ साथ में प्रीलिम्स हो या मेंस की क्लास हो, डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से बिहार में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लोगों के साथ में है, तो ऐसे कंडीशन में हमने पूरे पटना में सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बेहतरीन तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि उसके सपने पूरे तरीके से हकीकत उतर सके। आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की अहमियत हम देते हैं। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का, उसी पे चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या कहें कि पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद उसके बाद ही जस्ट बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ा जाए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से मान लीजिए हिस्ट्री का बता रहा है तो हिस्ट्री बताने के बाद में कौन सा बुक पढ़ा जाए, फिगर के साथ में आपको बताएंगे। उसके बाद पॉलिटी बता रहे हैं कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है और इसके लिए कौन सा बुक है। एक ही जगह पे रहे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और ये वीडियो देखने में आपको मस्त मजा आ जाए, और साथ में अब आपके लिए सिलेबस बच्चों का खेल हो जाए, और जो है कूड़ा वाला बुक मार्केट से खरीद के घर में लाके अपनी जिंदगी को कूड़ा करने से बचा सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो है 3 पार्ट पढ़ना होता है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। ये तो जानते ही आप हैं। एकदम बारीकी से पकड़िएगा और जितना ज्यादा बार हो सके वीडियो को देखिए, ये आपके फायदे की बात है। यहां से जो क्वेश्चन आयोग पूछता है सिर्फ आधुनिक भारत से 20 क्वेश्चन पूछता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 25 से 26 क्वेश्चन तक पूछता है, और उससे ज्यादा नहीं पूछता ओवरऑल करके देखा जाए तो। इसी में अगर 20 मॉडर्न से ना पूछा तो हो सकता है कभी 15 पूछ दे, कभी 17 पूछ दे, तो यही लमसम मान के चलिए 20। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है और किस पे ज्यादा कंसंट्रेशन देना। ये जो सिलेबस आपको मैंने सामने रख दिया हूं, इसमें एक भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस और बड़ा है, लेकिन उसमें उसी पार्ट को रखा गया है लाके आपके सामने, जहां से हर बार 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 और अगली बार भी आयोग यहीं से क्वेश्चन उठाएगा और यहीं से आपको क्लीन बोल्ड कर देगा।
इसलिए बेहतरीन तरीके से पढ़ना। सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, ये सारे आते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा पुर्तगाली और अंग्रेज पहले आए और लास्ट तक जो रहे वो अंग्रेज रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और खास में फ्रांसीसी क्रांति भी, जो कर्नाटक वॉर हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 वार हुआ है, तीनों में कौन कौन सी संधि हुई है, एला सापेल की संधि हुई है, या फिर जो जो भी संधि हुई है उन सारी संधियों को आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो है मुगल साम्राज्य का पतन, यहां पे जो है बहादुर शाह को पढ़ना है अच्छे तरीके से, जहांदार साहब को पढ़ना है, फारूक सियार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, शाह आलम द्वितीय को पढ़ना, मोहम्मद शाह को पढ़ना और अहमद शाह को पढ़ना है, जिसके टाइम में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण, यहां से इनको पढ़ना है। शाह आलम द्वितीय जो है, यहां पे जो है आपका पलासी का युद्ध है उस टाइम में, इसको थोड़ा सा देखना। बक्सर का युद्ध में आपको देखना शाह आलम का क्या भूमिका, उसके लिए ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम जो है, जहां से स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, वहीं से मुगलों का जब पतन होता है तो बहादुर शाह, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है उसके बाद इसी का जो पुत्र होता है बहादुर शाह से शुरू होता, फिर जहांदार शाह, फारूक सियार। नेक्स्ट जो है नवीन राज्यों का उदय, जिसमें पढ़ना सिख राज, मैसूर, सिख राज मतलब पंजाब, सिख के बारे में मैसूर राज और बंगाल, ये तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना कि यहां से जो भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो सके। नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल पढ़ना, इसमें क्लाइव को पढ़ना अच्छे तरीके से, वारेन हेस्टिंग को पढ़ना, कर्नवालिस को पढ़ना, बेंटिक को पढ़ना, डलहौजी को पढ़ना, केनिंग को पढ़ना, मेयो को, लिटेन को, रिपन को, कर्जन को और लिनलिथगो को पढ़ना, बाकी ज्यादा किसी को नहीं पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट जो है 1857 की क्रांति बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा बिहार के संदर्भ, ऐसे तो 1857 की क्रांति बहुत है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना है और कैसे कैसे पूरे बिहार में क्रांति फैली थी उसको देखना है। बंगाल विभाजन 1905 में, इसको पढ़ना है। उसके बाद गांधी युग हो जाएगा, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन 1920, चौड़ा चौड़ी, सबने अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना और भूदान आंदोलन, विनोबा भावे 1951, यहां तक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ना। और लास्ट में है जनजाति, मजदूर, किसान आंदोलन, जिसमें नील, पवना, मोपला और किसान। जनजाति विद्रोह में चुआर, हो, भील, खासी, रंपा, मुंडा, पाइका, कुकी, कोल, उसके बाद संथाल और ताना भगत, इसको पढ़ना है। और यहां पे जाने के बाद में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, बस इतना ही सा सिलेबस है। और इसके लिए जो बुक है, आपको जब प्राचीन भारत बता देंगे, मध्यकालीन बता देंगे, उसके बाद वहां पे दिखाएंगे। यहां पे भी बुक का लिस्ट है, लेकिन इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी वहां बताया हूं। अब आते हैं मध्यकालीन भारत से, यहां से 5 से 7 प्रश्न पूछता, कभी कभी 2-3 भी पूछता। चलिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी, जो कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, इसको अच्छे से देखना है। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इसको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कश्मीर, बंगाल, मेवाड़ और मालवा, इस चारों को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो गलती से भी आपका गलत ना हो सके। क्लियर है ना। सूफी आंदोलन पढ़ना है। जो चीज अभी दे रहा हूं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बुक में देने वाला हूं उस बुक में इस सब चैप्टर को पहले क्लिक कर लीजिए पढ़ने से पहले। ध्यान रखिएगा बुक में कहां कहां ये चैप्टर है उसको देख के क्लिक मार लीजिए रेड पेन से। उसके बाद स्टार्टिंग शुरू कीजिए। आपका प्रथम प्रयास में ना क्लियर हो जाए तो आप मुझसे कहिएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में रामानुजनाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई और रैदास, इनको अच्छे तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है मुगल शासन व्यवस्था, जिसमें हमको पढ़ना है मराठों का उद्भव, जिसमें शिवाजी का उत्तराधिकारी, इसको देखना है। बस यहां हो गया मध्यकालीन की समाप्ति। इस सब का बुक का जो है डायग्राम आगे में दिया हूं, फिगर वहां देख लेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 5 भी कभी 2-3 भी पूछा जाता है। इसमें हमको पढ़ना क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ लेना, यजुर्वेद को पढ़ लेना, सामवेद को पढ़ लेना और अथर्ववेद को अच्छे तरीके से खंगाल लेना है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, चाहे मेगास्थनीज हो जाए, हेरोडोटस हो जाए, हैंगसांग हो जाए, फाहियान हो जाए, इतिसांग हो जाए, इब्न बतूता हो जाए, अल-बिरूनी हो जाए। इसमें इंपॉर्टेंट कहां से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज, हैंगसांग, फाहियान, इब्न बतूता और अल-बिरूनी, ये सब जगह से हमेशा क्वेश्चन पूछता, हमेशा।
नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की जानकारी, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। ये सारे अभिलेख को अच्छे तरीके से खंगाल लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, महाजनपदों का उत्कर्ष पढ़ेंगे, बौद्ध जैन धर्म जो होगा उसको पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे, मगध राज का उत्कर्ष कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। बिहार में उस समय में 3 थे, उनको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ेंगे, शक को पढ़ेंगे, कुषाण को पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश हुए, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चोल हो या चालुक्य हो, अच्छे तरीके से इसको खंगालेंगे। और लास्ट जो होगा सीमावर्ती राजवंशों का उदय होगा, चाहे पाल वंश हो जाए, गुज्जर प्रतिहार हो जाए या फिर परमार वंश हो जाए। बस इसी को टिक लगाना और इसी को पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना शुरू करना। अब इन तीनों के लिए जो बुक आपको दिया हूं, टोटल क्वेश्चन जो है यहां से 25 क्वेश्चन आयोग पूछता है, 25 से कम नहीं पूछता है, जिसमें से करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन जो रहता है आधुनिक भारत से रहता है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो रहता है वो मध्यकालीन से रहता है और 1-2 क्वेश्चन प्राचीन से रहता है। इसके लिए जो है एस के पांडे की ये तीनों सीरीज आप पढ़ लीजिएगा और यहां पे पूर्वावलोकन इसको रखना बहुत नीड है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि सर कभी आप स्पेक्ट्रम बोलते हो। अरे स्पेक्ट्रम बोलता हूं, लेकिन स्पेक्ट्रम मेंस के लिए बोलता हूं भाई, ये प्रीलिम्स की बात कर चल रही है, पकड़ो बात को। मेंस का अलग फंक्शन होगा, मेंस में अलग तरीके से सारे बुक चेंज हो जाएंगे, यही बुक थोड़ी रहेंगे। ये सारे बुक जो दिया हूं ऑथेंटिक दिया हूं, जो उसको एक बार में प्रीलिम्स पास करना उसको ये पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज दुनिया में कोई सी पावर नहीं है कोई दूसरे बुक से आपको सिलेक्शन करवा ले। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, जिसको आप टॉपर मानते हो, वो यही बुक पढ़ता है। अफसोस है आपको बताता नहीं है, क्योंकि ये सिंपल बुक है ना, इसको बता के वो अपना बेइज्जती करवाएगा क्या? वो एसडीएम बन चुका है, अब वो हाई फाई बुक बोलेगा, सपने आपके बनेंगे, उससे उसको थोड़ी काम है, उसका तो काम बन गया, वो निकल गया। समझो बात को, पकड़ो अगर सिलेक्शन लेना है तो। और नहीं 4-5 साल पंचवर्षीय योजना को गुजारना, उसके बाद किसी प्राइवेट जॉब करना तो ठीक है, जैसे है अच्छा। तो देख लीजिए यही डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बुक आपको मार्केट से लाना होगा। चलिए अब आते हैं भारतीय राजव्यवस्था से। यहां से टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मान के चलिए 10 से 15 के आसपास पूछा जाता है। इसमें भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम से शुरुआत होगी भारतीय राजव्यवस्था। उसके बाद 1935 और 1919 का भारत का शासन अधिनियम, इसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करना होगा। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इन सबको पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा आज अभी वक्त लगे तो लगे शाम तक सारे बुक, जो भी बुक आपके पास में है उसमें ये सारे जो चैप्टर हैं सबको पढ़े, टिक मारिए पढ़ने से पहले कि क्या क्या पढ़ना है। आपके पास में टोटल टारगेट 100 दिन फिट कीजिए और इस 100 डे में कोशिश कीजिए इस मुकाम को, इस चैलेंज को पूरा करने की। नेक्स्ट है संघीय संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, नीति आयोग, लोक सेवक आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इसको पढ़ेंगे और पंचायती राज को पढ़ेंगे। बाकी हो गया खत्म। इसमें जो है आपको सिर्फ जो बुक पढ़ना अभी मैं बता रहा हूं, इसमें जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये सबसे बेहतरीन बुक है, ध्यान रखिएगा। इसके ओझा सर का आता, परीक्षा वाणी की बुक आती है, इससे बेहतरीन तो कोई बुक हो ही नहीं सकता है प्रीलिम्स के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन आता, सर आप किसी बुक में बताए लक्ष्मीकांत। अरे भाई लक्ष्मीकांत बताया हूं, लेकिन वो मेंस के लिए बताया हूं। जब आप में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना होगा। यहां बेसिक तो क्लियर अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। इसके लिए यही बुक और यही आपका पूर्वावलोकन रहेगा, तभी सिलेक्शन है, वरना जैसे है वैसे रह जाइए। मेरा कुछ भी नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में जो है 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, लेकिन 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं। इसमें आपको भारत का और विश्व का दोनों का पढ़ना है। कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना आपको बता दूं। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है पहले, उसके बाद भारत की नदियां जिसमें गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, हुगली, चंबल, कोशी, अमरकंटक, गंगा और कर्मनाशा, इन सब नदियों को ज्यादा फोकस रखना है। तो बहुत सारी, लेकिन इस पे इस तरीके से फोकस रखना है कि कहां से ये नदियां चल रही है, बिहार में कौन कौन से
जिला से टच होते हुए निकल रही है और कहां पे जाके मिल रही है, ये सब चीजों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना आपको है। भारत की जलवायु पढ़ना है, भारत में सिंचाई पढ़ना है, भारत में खनिज संसाधन क्या है उसको पढ़ना, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा यहीं पे बिहार में भी खनिज संस्था जो है उसको भी पढ़ना है और बिहार को इंक्लूड करते हुए आपको पढ़ना है। जैसे भारत की जलवायु वैसे बिहार की जलवायु भी आपको पढ़ना है। भारत में क्या सिंचाई की व्यवस्था, वैसे बिहार में क्या सिंचाई की व्यवस्था, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा आपको। भारत की मिट्टी के साथ साथ में आपको बिहार की भी मिट्टी पे ध्यान रखना होगा कि कहां पे कौन सी मिट्टी है और कौन सी मिट्टी में क्या उपज होती है, उसमें कौन सा मिनरल पाए जाते हैं, उन सारी चीजों को आपको जानकारी देना है। और साथ साथ में भारत की जनगणना भी पढ़ना है 2011 में। इसके लिए अलग से बुक मैंने लास्ट में डिस्प्ले कर दिया, कौन सा बुक लेना जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। अब आते हैं विश्व भूगोल पर, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं, जिसमें सौरमंडल अच्छे से पढ़ना, स्थलमंडल पढ़ना, भूकंप पढ़ना। उसके बाद वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इसको अच्छे तरीके से देख लेना बेसिक। विश्व की प्रमुख जल संधियां जैसे मलक्का हो गया, पाक हो गया, हडसन हो गया, जिब्राल्टर हो गया, मेगलेन हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से फोकस देके देखना होगा। विश्व की प्रमुख नदियां चाहे अमेजन हो, सिंधु है, डेन्यूब हो, डार्लिंग हो, या फिर मेसिपी हो, कांगो हो, मैकेंजी हो, या फिर इरावदी हो, इन सब पे विशेष आपको ध्यान देना होगा। और विश्व के प्रमुख पठार जो है, चाहे मेडागास्कर का पठार हो, अलास्का का हो, कोलोरेडो का हो, बोल्विया का हो, कोलंबिया का हो, दक्कन का पठार हो, इसको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मरुस्थल इसमें छूट गया है, कहीं पे आप ऐड कर लीजिए, मरुस्थल तो जरूर ही ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए जो बुक है ये आपका यहां पे देखिए, महेश बरबाद साहब की बहुत सारी बुक आती है, ध्यान रखिएगा गलती से भी इसके सिवा कोई भी बुक आप मार्केट से खरीद के अपने घर में कूड़ा मत बनाइएगा महेश बरबाद साहब की, क्योंकि उनका लिखा हुआ सिर्फ यही एक बुक है, बाकी जो है कोई और लिख रहा है, स्टंपिंग छापा जाता है महेश बरबाद सर के नाम से, ध्यान रखिएगा। अलग बात है उनको कुछ पैसा उसके बदले में मिलता, वो उसकी यहां पे चर्चा नहीं है, लेकिन सच बात यही है उनका लिखा हुआ यही बुक है, एक मार्केट में यही बुक है आपके पढ़ने के लिए, और यही बुक है आपके सपने को सच करने के लिए। बाकी अगर कोई बुक भी आप लेके चले आते हैं, आजकल एनसीईआरटी का सार दे देता है, रंगीन करके देता महेश बरबाद सर की बुक में, आप उसको उठा के लेके चले आते हो और देखते देखते वो आपकी जिंदगी को भी कूड़ा बनाता है, आपके सपने को भी कूड़ा बनाता है और आपके पढ़ाई के स्टाइल को भी कूड़ा बना देता है। प्लीज सचेत, सतर्क और जागरूक बनिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट एटलस, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और अगर एटलस आपके पास में नहीं है तो ज्योग्राफी का तमाशा मत बनवाओ और खुद भी मत बनो, पहले एटलस जाके खरीद के लाइए आप, तभी ज्योग्राफी समझ में आएगा और तभी आप पकड़ पाइएगा ज्योग्राफी को, वरना जिंदगी भर ज्योग्राफी आपके लिए जो है सर का दर्द बन के रह जाएगा। ये ले आइएगा तो मेरी भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आसानी से हो जाएगा। और ये जो है आपका पूर्वावलोकन तो रखना ही पड़ेगा। ये 3 के सिवा ज्योग्राफी के लिए चौथा बुक अगर है तो कहीं पे जाके छुपा कर रख दीजिए, अगर प्रथम प्रयास में पास करना है तो। बाकी जैसे है चल ही रहा, कट ही जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यही बुक लाना है और यही लेके आना है। बुक शॉप के पास में जाइएगा, ये क्यों लेते हैं सर, इससे तो बढ़िया ये है, अभी स्टूडेंट का मांग ये है, डिमांड ये है, बहुत सारा बिक्री ये होता है, तो वो अपना परसेंटेज निकालने के लिए आपके सपनों के साथ में बुक सेलर वाला भी मजाक करता है। 21वीं सदी के हो यार, जागरूक बनो, समझदार बनो, कुछ तो दिमाग लगाया करो। अगर इतना भी नहीं दिमाग लगा सकते हो तो कैसे बनोगे एसडीएम, कैसे बनोगे डीएसपी, तनिक सोच के देखना अपने आप को। चलिए नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र पे, इस पे चर्चा करते हैं। इसमें जो है हम ज्यादा से ज्यादा समसामयिकी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात और बिहार की अर्थव्यवस्था दोनों को पढ़ेंगे। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या थी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। भारत में निर्धनता, जिसमें लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, बजट 19-20 का जो है समसामयिकी और आर्थिक सर्वेक्षण, ये सबको देखने की कोशिश करेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा जो है करंट से जोड़ के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो बुक है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये भी जो है परीक्षा वाणी की ओझा सर की बुक है। और इसके लिए पूर्वावलोकन, ये 2 बुक के सिवा तीसरा कोई बुक अगर लाते हैं तो समझिए कि आपका प्रथम प्रयास बेकार चल जाएगा। जहां कहिए लिख लीजिए, मैं खुद ही, आप ब्लैंक पेपर दीजिए, मैं उसमें लिख के दे देता हूं, नहीं सही हो जाएगा तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर प्रथम प्रयास में करना है तो ऐसे ही करना होगा। इस वीडियो को अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो मान के इसको हर दिन देखिए, हर सुबह आपको इस वीडियो से शुरुआत कीजिए, आपकी जिंदगी पल में बदल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा और लगेगा सच में पढ़ना इतना आसान है और इतना सफर जो था इतना जल्दी समाप्त हो गया। हाँ, हो जाएगा सफर समाप्त, क्योंकि सही गाइडलाइन सही तरीके से आप पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए यह सफर बोरिंग हो जाती है और आपके सपने मर जाते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस यही दो बुक के सिवा तीसरा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, और करंट से जोड़ के तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट आते हैं, यहां देखिए समान विज्ञान पे, जिसमें जीव विज्ञान होगा, रसायन होगा और भौतिकी होगा, यानी बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा। टोटल मिलाकर 24 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता, 20 से 24 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता, जिसमें अकेले 15 क्वेश्चन जो है जीव विज्ञान से पूछा जाता, बायोलॉजी से। इसमें पढ़ना क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। डीएनए एवं आरएनए क्या है, दोनों का अंतर क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। मेंडल के नियम को समझ लीजिए। वनस्पति विज्ञान में कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रकाश संश्लेषण, तत्वों की कमी से होने वाले रोग, बस इसको समझना है। प्राणी विज्ञान में आपको प्रोटोजोआ पढ़ना है। उसके बाद मत्स्य वर्ग पढ़ना है कि मत्स्य वर्ग में क्या क्या आते हैं, सरीसृप, स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग और मानव का रक्त, इसमें प्राणी विज्ञान में पढ़ना। नेक्स्ट है मानव शरीर के तंत्र में पाचन, आमाशय, छोटी आंत, मल त्याग, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इंसुलिन, हृदय और मस्तिष्क, इतना ही पार्ट्स आपको पढ़ना मानव शरीर के तंत्र में। पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, इन सबको पढ़ना, क्या है, कैसे है, कौन से तत्व से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन, इसको बस जानना है। क्वेश्चन यहीं से बार बार पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है, अगली बार भी पूछेगा। आप गलत करोगे तो यह आपकी प्रॉब्लम है। मानव के रोग पूछेगा, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, आनुवांशिक रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं भौतिकी से, जिसमें 5 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या क्या और क्या पढ़ना आपको है, देखिए। सबसे पहले गति, न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय गति को समझ लीजिए। कार्य ऊर्जा, शक्ति में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण को समझ लीजिए। तरंग और ध्वनि तरंग को पकड़ लीजिए। ऊष्मा को समझ लीजिए। प्रकाश में दर्पण और लेंस दोनों को पढ़ना होगा। विद्युत धारा पढ़ना होगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन, इसको पढ़ना होगा। हो गया आपका फिजिक्स यानी भौतिकी समाप्त। अब आते हैं रसायन से। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को ही सिर्फ अध्ययन करना, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग रसायन में नहीं लगाना। जो पिछले 10-15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसी को जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा आपका खत्म। इसके लिए जो है आपको दिया गया है, अब देखिए यहां पे जीव विज्ञान के लिए ये बुक ले लीजिए, भौतिकी रसायन के लिए ये ले लीजिए, और पूर्वावलोकन जो समान विज्ञान ले लीजिए, हो गया सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो है यहां से 20 से 25 क्वेश्चन आयोग आपको पास में डालता है। अब है कि करंट सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे बेहतरीन सीरीज जो होता है लक्ष्य का होता है। अभी लॉकडाउन है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट भी नहीं जा रहे हैं और बुक भी अभी नहीं आ रही है, या फिर दृष्टि, दोनों में से एक को प्रेफर कीजिएगा। दोनों गलती से मत लीजिएगा प्लीज, दोनों में से एक, जिसमें इंटरेस्ट है एक को ले लीजिए, उठा के 1 साल का पी जाइए। उसके बाद करंट में तो दूसरा कोई आपके जैसा करंट होगा ही नहीं। बस बेहतर अगर मेरे हिसाब से पूछिए तो लक्ष्य का सबसे अल्टीमेट आता है, इसका दूसरा जोड़ा अभी तक नहीं है। उसके बाद आते हैं बिहार समग्र, यानी कि बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और नैनो की बुक आती है बिहार समग्र, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके सिवा आपको कोई भी बुक नहीं लेना। बहुत सारे लोग होते हैं, सर इम्तियाज अहमद का ले लें, अरे ले लो ना, जब फैल ही करना तो ले लो इम्तियाज अहमद की बुक, वो ऑथेंटिक है पता है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो जैसा है वही ग्रंथ की तरह बना हुआ है, आप ले लो, खुशी होगी, कभी पढ़ोगे नहीं, इसकी गारंटी है। इसलिए बेहतर अभी जो मार्केट में नया लेटेस्ट जो अपडेट है उस बुक को लो ना, तो बिहार समग्र से बेहतरीन बुक नहीं है। मैं भी बच्चों को यही पढ़ाता हूं और बच्चों से यही कहता हूं कि आप यही बुक को प्रिफेयर कीजिए, इससे बेहतरीन नहीं है। आएगा तो बताया जाएगा। जनसंख्या और नगरीकरण परीक्षा वानिकी आती है, अगर कहीं से हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ रखा पड़ा हुआ है, जो आप चाहिए, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल का, सारा वीडियो वहां पे रखा होगा, बस आपको जाकर ढूंढना है। हजारों वीडियो रखे पड़े हुए हैं, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई भी रोकने वाला नहीं है। यह जनसंख्या और नगरीकरण, यहां से 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन हर साल हर बार पूछा जाता है, हर बार आप गलत करके आते हैं, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है तो। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स चाहे कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मैथ्स को सबसे लास्ट में जब 10 मिनट बचेगा ना, तो वो आपको छोड़ के रखना, क्योंकि मैथ्स जो है आपको एनसीईआरटी जो है 10th की बुक, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ये तब कर लीजिएगा जब जीएस कंप्लीट हो जाएगा तब।
अभी मत शुरू कीजिए, अभी मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको जितना ज्यादा बार हो सके आप फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। मैथ्स कंप्लीट है, इधर उधर भागने की, समय देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहां से जो है टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आयोग पूछता है। अगर बेकार भी जिंदगी होगी फिर भी 5 नंबर अंदाज टिक मारिएगा लक के भरोसे, तब भी 5 सही हो जाएगा। और यहां क्वेश्चन जो है उटपटांग की तरह देगा, कभी आपको दे देगा डिफरेंशिएशन से, कभी दे देगा कैलकुलस से, कभी दे देगा ट्रिग्नोमेट्री से, कभी दे देगा प्रोबेबिलिटी से, और कभी आपको देगा हाइट एंड डिस्टेंस से, कभी आपको दे देगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो मतलब घुमाते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा इसका क्या एरिया है, इसका कोई एरिया ही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इससे आप तैयारी कीजिए। दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी, परफेक्शन के साथ में थी, बीपीएससी की कंप्लीट। अगर वाकई में आप बिहार में एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। इसको अपने करीब रखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जिस ऊंचाई का ख्वाब अपने दिल, दिमाग और धड़कन में बनाए हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार होगा, क्योंकि हमारी मेहनत और आपका प्यार जो होता है कमेंट ही होता है। और हो सके तो आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जैसे आपकी जिंदगी आज आसान हो गई कि अच्छा इतना ही पढ़ना है और आसानी से आप क्रैक कर लीजिएगा, वैसे ही किसी और को अगर वीडियो मिल जाए तो वो भी आसानी से क्रैक कर सके। थैंक यू, नमस्कार।